राम राम किसान साथियों आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वायर की 9108 के रिजल्ट। कई बार किसान साथी 1899 ही खरीदने के लिए ब्लैक तक चले जाते हैं कि उसे ब्लैक में 800 से 900 और 1000 रुपए किलो तक परचेज करते हैं। उनके लिए एक यहाँ पर मैसेज है कि आप 1000 रुपए किलो किसी भी सीड को परचेज ना करें। उस सीड को यदि आप 500-600 रुपए किलो में दूसरी किसी भी वेराइटी का परचेज कर लेंगे और उसमें 400 से 500 रुपए किलो का ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छा कर देंगे, 400 से 500 रुपए प्रति बीघा ट्रीटमेंट बढ़ा देंगे, तो आपको रिजल्ट बहुत धांसू मिल जाएंगे। साथियों यहाँ पर वायर की 9108 के रिजल्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जहाँ आप देख सकते हैं पौधा यदि स्वस्थ है तो वहां पर दो भुट्टे आपको ज्यादातर देखने को मिल जाएंगे। यदि मैं बात करूं यहाँ पर पहला भुट्टा तो स्वस्थ होता ही है, ज्यादातर सभी कंपनियों का देखने को मिलता है। मैं किसी स्पेशलाइज कंपनी के लिए तो आपको यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी स्पेशलाइज कंपनी को परचेज करिए, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा भुट्टा यहाँ पर इतना बड़ा है और पहला जो भुट्टा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पहले भुट्टे का जो भराव है वो यहाँ पर इस टाइप का देखने को मिल रहा है। साथियों ज्यादातर मक्का की खेती में भुट्टे का भराव निर्भर करता है आपका डीएपी, पोटास और यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड। चाहे कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म में लगाओ चाहे नाइट्रेट फॉर्म में लगाओ, लेकिन कैल्शियम बहुत जरूरी है। यदि आपने कैल्शियम का ट्रीटमेंट ठीक से किया है तो आपके भुट्टे का भराव बहुत अच्छा होगा। और दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ये दाना है, ठीक है, इस दाने में लाइनिंग तो सब स्वस्थ है, एकदम लाइन बढ़िया भरी हुई है, दाना बढ़िया है, लेकिन दाना अगर पिचक रहा है तो लाइन के दाने को पिचकने का जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड करता है कि आपने पोटास कितनी मात्रा में लगाया है, डीएपी कितनी मात्रा में लगाया है, उसके साथ आपने यहाँ पर कैल्शियम कितनी मात्रा में लगाया है। आप शुरुआती अवस्था में डीएपी यदि ट्रीटमेंट कर रहे हो, बीज को ट्रीट कर देते हो डीएपी लिक्विड से, तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आपको डीएपी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, यदि आप ट्रीट भी नहीं कर पाए हो तो स्प्रे के माध्यम से डीएपी को दे दो, पर्याप्त मात्रा में वो आपको उत्पादन देगा। दूसरा, यदि आप पोटास नीचे नहीं लगा रहे हो, नीचे मत लगाओ, कोई ज़रूरी नहीं है। जब आप आखिरी खाद लगा रहे हो उस आखिरी खाद में यूरिया खाद के साथ 0050 का कॉम्बिनेशन करना बिल्कुल ना भूलें। अगला, यदि आपने कैल्शियम नाइट्रेट या कैल्शियम क्लोराइड लगाना है, कैल्शियम क्लोराइड लगा रहे हो तो यूरिया खाद में कोट करके आप सीधे डालिए। यदि आप कैल्शियम नाइट्रेट लगा रहे हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट को यूरिया के साथ मिक्स कर लो और उसमें पोटास भी मिला लो और तब उसे डालो, बढ़िया काम करेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती। बात करता हूँ बोरोन की। यदि बोरोन आपने अपने खेत में लगाया है तो उससे आपकी बालियों का परागण बहुत अच्छा होगा, इससे आपके भुट्टे में चमक ज़्यादा अच्छी होगी। यहाँ पर देख सकते हैं दाने में चमक ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके परागण पर। यदि फूल आपका फल में कन्वर्ट हो रहा है और उस टाइम पर परागण की प्रक्रिया में आपने बोरोन दिया है तो परागण ज़्यादा अच्छा होगा और दाने का भराव, चमक दोनों ही बेहतरीन होंगे, ठीक है। तो बोरोन, सल्फर, पोटास और कैल्शियम, ये तीनों चारों तत्व तो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। एक साल्ट था न्यूट्रीगोल्ड के नाम से जिसका स्प्रे किया गया था, उसका रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 9108 के रिजल्ट मैंने आपको दिखाए हैं। आप किसी भी भेड़ चाल में मत फंसिए। आप किसी भी कंपनी के सीड अगर लेकर आ रहे हैं तो उस कंपनी के सीड को बहुत ज़्यादा महंगा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उसे थोड़ा सस्ता लो, दूसरी कंपनी का ले लो, लेकिन उसमें ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छे कर दो, ये आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। कई बार हम बहुत महंगा सीड खरीद लेते हैं, उसके बाद हमारे पास चाहे तो पैसे की कमी हो या फिर किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक तंगी है तो हम उसका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं कर पाएंगे, और वो चाहे सबसे अच्छी वैरायटी है फिर भी कम ट्रीटमेंट की वजह से वो हमें रिजल्ट इतने अच्छे नहीं दे पाएगी। इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, ट्रीटमेंट पर ज़्यादा फोकस करें। अगर पौधा उग के आ गया है तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि उस पौधे को आप बड़ा कर सकें और उससे अच्छा उत्पादन ले सकें। साथियों आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की ज़रूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।